मेरे पास और एक हफ्ता है, जर्नी भी याद रहेगी हमें। लाइक जो भी उनका पैकेज वगैरह था वो उन्होंने पूरा रूम वगैरह दिखा के कभी भी हॉस्पिटल जा सकती हूँ। मेरे पैरों में भी अच्छी खासी स्वेलिंग आने लग गई थी। ये रखना है ऐसे। ओके मतलब अपना साइज फिट नहीं आ रहा है। कभी भी पेन आता है वो बहुत इंटेंस आता है। हॉस्पिटल विजिट के लिए कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। छोटा सा अपना मैटरनिटी शूट करती हूँ। 2 बजे 3 बजे अपने हस्बैंड को ये खाना है। इस चीज की खुशी है कि मेरा प्रेगनेंसी शूट हो गया। देख रहा हूँ ये बस। है इस इंसान की रियलिटी। ये फाइनल स्कैन है। शूट हो रहे हैं। इस वक्त हम अपना शूट कर रहे हैं। बहुत ब्रेकडाउन भी हुआ, लेकिन मैं वो चीजें बहुत ज्यादा शूट नहीं करती। एक सूट मंगवाया मैंने, आज के लिए मंगवा रखा है, येलो कलर का। अभी इसको ही पहनने वाली हूँ मैं। प्योर कॉटन में है, इसी को ही पहन लेते हैं। ये सूट मंगवाया मैंने आज पहनने को, और इसका साइज मैंने अपने से 2 साइज लूज मंगवाया है। अब हम लाइफ के उस पड़ाव पर हैं जब हमें अपना साइज फिट नहीं आ रहा है, इसे 1-2 साइज मुझे ऊपर जाना पड़ता है लूज साइज पे। वाले भैया आ गए थे, दूध भी बॉयल होने रख दिया, तो गैस को तेज कर दिया ताकि जल्दी उबल जाए। लंबे टाइम बाद मैं कुछ ऐसा कलर पहन रही हूँ, सिंपल सा है और प्योर कॉटन में भी, और मुझे बहुत लाइट वेट और कंफर्टेबल ऐसा ही सूट चाहिए था। इसमें से बार बार ब्लड निकले जा रहा है, लगा दोगे तो सही रहेगा। बार बार ये हाथ लगता रहेगा ना तो इसमें ब्लीडिंग होती रहेगी। सही है। फिर मेरा हाथ कट गया तो उंगली मैंने फिट कर ही लगा ली थी, बट उससे ब्लीडिंग तो रुक गई थी। बट अभी मैंने सुबह देखा ना, इसमें दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने ये लगवाया। अभी हम जा रहे हैं अपने स्कैन के लिए। तो एक तो फेटल डॉपलर, एक फेटल ग्रोथ, ये 2 टेस्ट आज होने हैं मेरे। इनके तो नहीं होने, इनके तो उसके लिए मैं भी करवा लेता हूँ। बहुत टाइम से कोई टेस्ट किया भी नहीं मैंने। ऐसा होता तो फिर मैं रुक जाती, फिर आप ही को भेज देती। भी मेरे सारे पुराने कपड़े ना मैंने ब्रीफकेस में रखे हुए हैं, निकालने का फायदा नहीं, क्योंकि कुछ भी मुझे इस वक्त फिट नहीं आ रहा है। तो ये सूट मैंने ले दे के मंगवाया है। मैं ना हॉस्पिटल विजिट के लिए कुछ तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि 2 स्कैन आज होने हैं मेरे। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आई है रात भर यानी कि, और इस वक्त नींद आ रही है, लेकिन अब हमारा टाइम फिक्स है वहाँ पे 11:30 का, उसके लिए ऑन टाइम निकलना भी है। उन्होंने बोला था कुछ हल्का फुल्का खा के आना, तो खाने का तो मेरा मन है नहीं कुछ भी, तो उन्होंने मुझे नींबू पानी बना के दिया, वो पिया मैंने, और सुबह से मैंने काफ़ी देर वॉक कर लिया। वॉक कुछ इसलिए बोलते हैं वो हर बार हर स्कैन से पहले, आने से पहले, ताकि मूवमेंट अच्छे से कैप्चर हो पाए। सारी रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर, बस हम ये कैरी कर लेते हैं, ध्यान से रख लेना। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि आज मेरा कौन सा स्कैनिंग टेस्ट था। जी हाँ, मेरा 7 मंथ के एंड में जो ग्रोथ स्कैन होता है वो होने वाला था। बहुत सारी चीज़ें आज हमें क्लियर हो जाती, और स्कैनिंग टेस्ट होने के बाद यहाँ पर मैं हॉस्पिटल विजिट कराया गया। लाइक जो भी उनका पैकेज वगैरह था वो उन्होंने पूरा रूम वगैरह दिखा के हमें अच्छे से समझाया क्या उनका पैकेज है, क्या है। और बाकी जो आज का ग्रोथ स्कैन रहा उसकी क्या रिपोर्ट्स थी वो मैं आपको घर आके सुकून से बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं बहुत थक गई थी और यहाँ पर हम घर आ गए थे। मेरे चेहरे की खुशी से, स्माइल से पता लग ही गया होगा, मतलब जो हमने इरादा किया था, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, मेहनत क्या मतलब मैंने रेस्ट किया, इतना प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाए। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में अपनी जर्नी में सब कुछ एक्सप्लेन किया था। अब जो ग्रोथ स्कैन हम आज करवा कर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज से तो मैं बाहर हूँ। मतलब लो लाइन प्लेसेंटा का जो इशू था वो बिल्कुल अब फिनिश हो गया है। अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1 मंथ से थोड़े से कुछ दिन ऊपर ही है, तो मैं अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह जो मेरी इतने टाइम से स्किप हो गई थी वो सब मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। फ्रॉम टुमारो वो मेरा सब स्टार्ट हो जाएगा, और उसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन में रखूंगी। देखो आगे जो भी होना है ना, बस मेरे हस्बैंड मुझे ये बोलते हैं कि तुम अपने साइड से कोई कमी मत छोड़ो, कि एक रिग्रेट ना रह जाए कि यार अगर हमने थोड़ा सा मेहनत की होती तो शायद नॉर्मल की तरफ जा पाते। बाकी जो भी होगा वो तो देखो अल्लाह को मंजूर है, हम तो अपनी साइड से सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं। अच्छा, 8 मंथ की लास्ट तक आते आते ना मैंने नोटिस किया कि मेरे को स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे यूजुअली प्रेगनेंसी में सभी के साथ होता है। मतलब फेस मेरे को पहले से अपना ब्रॉड दिखने लग गया था, और यहाँ पर आप मेरे पैर देख सकते हो, मेरे पैरों में भी अच्छी खासी स्वेलिंग आने लग गई थी, और थोड़ा सा चलने वक्त ना थोड़ा थोड़ा दर्द फील होता था, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। तो स्वेलिंग मेरी आनी स्टार्ट हो गई थी यहाँ तक। लेकर आओ दिखाना। 5 kg की डोलची है ये, स्पेशल घी है ये, जो कि हर लड़की की लाइफ में आता है आता ही आता है घी। वो जापे के टाइम जो आता है ना घी, ये वो है जिसे हम ओपन करते हैं चाकू से। आधे से ज्यादा ओपन इन्होंने कर दिया है, क्योंकि हम एक्साइटेड हो रहे थे खोलने के लिए। मैंने बड़ा, मेरे से तो उठ भी नहीं रहा, ये बड़ा हैवी, मतलब भारी लग रहा है मुझे। यार खुशबू तो अच्छी आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड गाइस, ये है हमारा घी जो आ गया है फ्रॉम माय मायका, स्पेशली फॉर अवर जापान। अब हम करेंगे अपना थोड़ा सा वर्कआउट। हवा बहुत अच्छी चल रही है, इनके थ्रू मैं थोड़े सही से अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। अकेले मेरी हिम्मत इतनी हो नहीं पाती है। मैंने कहा आप छत पे चल रहे हो तो मैं वहीं पे कर लूंगी, नहीं तो दिन में नहीं, मॉर्निंग नहीं करती तो फिर मैं रात को करती हूँ। ये हाँ फ्री है। अच्छा करो करो, उस तरफ को मूव करो, ऐसे ना, ये लाना है ना कि ये रखना है ऐसे। ओके ओके, मत में ओके ओके नहीं ऊपर। हाँ अब सही है ना, वेरी गुड।
हो गया, करो। अच्छा, हल्का बेंड लो, जहाँ पे रुक जाओ। ब्रीदिंग में फोकस करो, आपका ध्यान हट जाएगा नीचे, है ना। हल्की सांस ले ली, होल्ड होल्ड, चलो यहाँ पे सीधे सीधे चलना। 1 2 6 7 10 13 14 15 20 2 जाओ, 10 हो गए, 12। गाइस मैंने दही बड़े बना रखे हैं, सर्व कर रही हूँ। मेरे को बहुत मन कर रहा है कुछ खाने का, तो ये थोड़े से बचा दिए इनके लिए। और मैंने ये ग्रीन चटनी बना रखी, टिक्की चाट वगैरह में बनती है ना वो, नहीं रेड वाली भी बच रही है। फटाफट इसे गार्निश करते हैं। बहुत मन कर रहा था मेरा खाने का। पूरी प्रेगनेंसी में मुझे क्रेविंग हुई किसी चीज की, जैसे मैंने कभी आपको बोला हो कि मुझे ये खाने का मन है। बिगिनिंग से अब तक बताओ, क्योंकि ये बात जितना आप बता सकते हो ना, कोई भी क्रेविंग छूट नहीं हुई आपको। बस हाँ ये है, आपको 1-2 बार मुश्किल से रात को चाय पीने को, जब मैंने आपको मना कर दिया था। मॉर्निंग में ये सोचते थे कि ये मतलब मैं इन्हें बहुत तंग करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे खाने पीने का शौक है, बाहर का स्ट्रीट फूड वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा हुआ, मैं अभी तक आते आते कुछ ऐसा लगा ही नहीं मुझे, कभी मैंने इनसे बोला ही नहीं कि मतलब मुझे आप ये ला के दो। जैसे सुना है फीमेल्स का कि वो आधी रात को मतलब 2 बजे 3 बजे अपने हस्बैंड को भेज रही हैं कि मुझे ये खाना है, पिज्जा मोमोज बर्गर। तो जैसे भी मेरे को खाने का हो रहा है ना, ये देखो गाइस, तो थोड़ा सा खा के देखता हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। ये है इस इंसान की रियलिटी। ये इतना मन कर जाए खाओ खाओ खाओ, ये देखो। मतलब मैं वैसे ऐसे नहीं खा रहा हूँ, इसमें प्रोटीन है, दैट्स व्हाई। हाँ, मीठा जो है उसका क्या। अच्छा, बिगनिंग में हमने ये डिसाइड किया था कि जो लास्ट के 2-3 महीने होंगे ना, तो हम हाउस हेल्पर रख लेंगे। उससे क्या होता है कि मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अब मेरे हस्बैंड ने तो काफी बोला था मेड वगैरह रखने के लिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि मेरे साथ मसला ये एक तो मुझे ना मेड वगैरह के हाथ का काम बिल्कुल नहीं समझ में आता। और दूसरी चीज की पिछले कुछ टाइम मैंने रेस्ट भी किया लो लाइन की वजह से, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में लास्ट टाइम पे अगर आप एक्टिव रहो, घर के काम काज में जुटे रहो, तो मुझे लगता है वो आपके लिए अच्छा रहता है। मेरी डॉक्टर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था। तो बस घर को मैंने खुद ही मैनेज किया बिना किसी मेड की हेल्प के। और बाकी जब कुछ ज़्यादा ही मुझे हो जाता था कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर देते थे। हाँ, नमाज़ पढ़ते वक्त मैंने ये चीज़ देखा कि मैं अब खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ पा रही थी। जो भी थी मेरी नमाज़ें मैं बैठ के ही अदा करती थी पूरी नमाज। तो कुल मिला के घर को मैंने एंड तक खुद ही मैनेज करने का ट्राई किया। और मेरे हस्बैंड ने भी जो है वर्क फ्रॉम होम ले लिया था, ऑफिस से लीव लेके वो घर से ही अपना काम कर रहे थे। तो मुझे उनसे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उनसे थोड़ा बहुत हेल्प ले लेती थी। मतलब आज का दिन एक तो इतना ज़्यादा खास है ना, तो वो सब सोच सोच के नींद ही नहीं आ रही थी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा और सो जाऊं, बट मुझे तब भी नींद नहीं आई। खैर कोई ना। और आज मेरा इतना दिल चाह रहा है, वैसे तो मैं फ्रूट्स रखे हुए हैं, मैं चाहूँ तो वो खा सकती हूँ, लेकिन मेरा आज बहुत दिल चाह रहा है मैं आलू के पराठे खाऊँ। अब मैंने आलू का बैटर भी बना रखा है, लेकिन क्या है ना, अभी ना आटा नहीं है। मतलब आटा है, आटे की जो टैंकी है वो मुझे पहले वॉश करनी है, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस बैच जब भी खत्म होता है ना, मैं उसको पहले वॉश करती हूँ, तब उसमें न्यू बैच जो है ऐड करने से पहले उसे क्लीन कर लेती हूँ, धूप लगा देती हूँ उसमें। तो ये मेरे लिए आलू के पराठे आज लेने गए हैं। नट्स भिगा देती हूँ, तो उससे क्या होता है मैं सुबह अपना प्रोटीन शेक पी लेती हूँ। तो अभी वो भीगे नहीं है, तो मैंने सुबह उठ के उनको भिगाया, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा उनको सोक होने में भी लगेगा। तो दुनिया का पहला हस्बैंड होगा जो मैं ऑयल नहीं लगवाया। कह रहे घर आके बटर लगा दो, वो ज़्यादा सही है। पाम ऑयल होता है यार, कैसे खा ले। तो ऐसे ही पराठे ले आए, तो मैंने इसमें थोड़ा बटर लगा दिया, साथ में छोले। छोले बड़े यम्मी लग रहे हैं ना दिखने में अच्छे। नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। पिछले वाले टाइम भी जब हम स्कैनिंग के लिए गए थे, ग्रोथ स्कैन के लिए, तब भी ये टी शर्ट पहना हुआ था। और आज भी तो मेरे ऑडियंस को लगेगा इनके पास एक ही टी शर्ट है क्या, वही पहनते रहते हैं। टी शर्ट ट्राई थी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार वो भी मैं नहीं पहनूंगा। वो एक्चुअली गाइज वो पिछले महीने का वीडियो था। अभी ये नेक्स्ट लास्ट ग्रोथ स्कैन है, मतलब जो 9 मंथ में होता है ना, ये फाइनल स्कैन है। एंड इस वाले टेस्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, जो कि मतलब एक दिल में हलचल है ना हमें भी जानने की। जो कुछ चीज़ें हमसे हिडन है वो आज के टेस्ट में हमें पता लग जाएंगी। वेट का आइडिया लग जाएगा, पोजीशन का आइडिया लग जाएगा। सब कैब बुक करेंगे। और ये जर्नी आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। मैंने वैसे एक ही वीडियो में अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर दी, लेकिन थोड़ी नर्वस भी होता है। कैसे होता है, थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा है। वो हर स्कैनिंग में मेरे को होता है जब मैं जाती हूँ, क्योंकि देखने को मिलता है स्क्रीन पे। लास्ट टाइम तो मतलब फिर भी उतना विजिबल काफ़ी हद तक हो गया था। मुझे लगता है इस बार में ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अब मैं 9 मंथ में चल रही हूँ। मतलब 9 मंथ भी मेरे काफ़ी डेज निकल गए हैं। हाँ, कंप्लीट होगा। तो अब आज बहुत क्लियर इंशाल्लाह देखने को मिलेगा, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप हो उसके लिए एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। तो
बस जा रहे हैं, निकलते हैं। आप कर दो फिर कैब बुक, ठीक है? मैं तो फुल रेडी हूँ। अब कर दो आप कैब बुक। मैंने उनको बोला तो 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं बता तो दूँ कि हम किस लिए जा रहे हैं। तो गाइस बस दुआ करना मेरे लिए। बाकी ये व्लॉग्स आपको कब तक मिलेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, जब भी मिलेंगे आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैंने शेयर की है स्टेप बाय स्टेप। बाकी आने के बाद आपको अपडेट देती हूँ। अच्छा, ये आखिरी ग्रोथ स्कैन था जो 9 मंथ में होता है और मुझे खुशी थी इस बात की कि अब दोबारा से किसी स्कैनिंग टेस्ट वगैरह के लिए मुझे नहीं जाना है। अब जाना है तो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में भर्ती होने जाना है, क्योंकि जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ भी हमें जल्दी गुड न्यूज़ सुनने को मिलने वाली है। और बस घर आ गई थी मैं। घर आने के बाद खाना वाना बनाया, लंच के टाइम तक हम घर वापस आ गए थे। फिलहाल मैंने चीला बनाया और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, डिनर में काम आएगी। अभी फिलहाल मैं चीला खा रही हूँ। एंड 9th मंथ की स्टार्टिंग से ही मैंने खजूर खाने स्टार्ट कर दिए थे। 5 से 6 खजूर डेली खाने चाहिए, हर कोई बोलता था और डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था मुझे। साथ ही साथ डेली 30 मिनट वॉक भी बोला था कि एनी हाउ करना ही करना है, 20 मिनट तो करना ही करना है। तो मैं डेली अपनी छत पे आ जाती थी वॉक करने। आज लेट हो गए गाइस, धूप आ गई है। हम 6:30 तक आ जाते हैं ना रोज़ाना। हाँ 6:30 तक आ जाते हैं, लेकिन आज 7:30 आए हैं क्योंकि थोड़ा की नमाज भी थोड़ा सा हाँ आज एक्चुअली थोड़ा सा लेट उठे। फिर पहले फजर अदा की, फिर फजर पढ़ के फिर आए ऊपर। तब हम आते हैं जितनी देर टहलते इतनी देर धूप भी नहीं आती है। ये टी शर्ट है बस सिर्फ जो मुझे अभी आ रही है फिट, अदरवाइज मेरी कोई पुरानी टी शर्ट मुझे फिट नहीं आ रही है। और आपकी तो आती ही नहीं है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फिटेड पहनने लग गए हो ना। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे डेली वॉक करना हुआ और प्रेगनेंसी में जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो, इसमें अगर आपका कोई साथ दे दे, आपको थोड़ा सपोर्ट कर देना, तो ये चीज़ें ज़रा आसान हो जाती हैं करनी, क्योंकि अकेले सच में हिम्मत हो नहीं पाती है। रोज़ाना का मेरा यही रूटीन था। मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद यहाँ पर मैं अपना प्रोटीन मिल्क पी रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के साथ बिल्कुल भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि मतलब माशाल्लाह बाल सच में अच्छे हो गए हैं। पता नहीं, या तो शायद उसके पीछे ये है कि जो हम डाइट फॉलो करते हैं नॉर्मल डेज में तो हम इतना सब नहीं, प्रोटीन और ये नट्स वगैरह का जो इंटेक रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ये सब चीज़ें। तो एक बाल भी माशाल्लाह मेरा एक बाल भी नहीं जो है हेयर फॉल नहीं होता है बिल्कुल भी। मतलब कितना भी मैं हाथ मार लूँ, बस ये है टचवुड की मतलब पोस्ट डिलीवरी में भी यही हो, काश के बाल ना उतरे, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि उस वक्त बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। बट देखते हैं, अगर डाइट वगैरह अच्छी रही तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम मेंटेन रखेंगे। तो मैंने तो एक्सपीरियंस किया मेरी प्रेगनेंसी में, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब बालों में एक अच्छा वॉल्यूम नज़र आता है, एक डेंसिटी नज़र आती है बालों में। और अपनी डाइट को डे बाय डे मैंने और इम्प्रूव किया, फ्रूट्स खाना थोड़ा और बढ़ा दिया। वैसे तो मैं पहले से ही खाती थी। कुछ लोगों को लगता है पपाया नहीं खाते हैं प्रेगनेंसी में, बट ऐसा नहीं है। आप लास्ट के जो मंथ होता है उसमें आप खा सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जो पपीता है वो कच्चा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए। एंड एक चीज़ नोटिस करो गाइज, मेरे जो पैरों की सूजन थी वो बिल्कुल उतर गई है जब से मैंने डेली 30 मिनट वॉक करना स्टार्ट किया। तो जो मेरी स्वेलिंग थी ना वो ऑटोमेटिकली कम होती चली गई। एंड ये देखो पहचान है, मेरी नसें पहले ऐसी दिखती थी और अब दोबारा दिखने लग गई हैं। और जब स्वेलिंग आई थी ना, ये पूरी नसें मेरी कवर हो गई थी। तो यहाँ पर मेरे पैरों की भी सूजन, प्लस जो मेरे हाथों में भी थी ना, हाथ भी मेरे पहले से मोटे हो गए थे। पहले की वाली जो रिंग्स थी ना वो मेरे हाथों में आने नहीं थी, इसलिए मैंने सारी रिंगें भी उतार दी थी। तो वो स्वेलिंग मेरी अब पूरी तरह से जा चुकी है। और हाँ, खजूर के साथ साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डेली अब खाने स्टार्ट कर दिए थे रूटीन में। काजू, बादाम और ये जो कुछ मगज़ होते हैं ना, पंपकिन सीड्स वगैरह, ये मैंने खाने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अब क्या होता है ना कि दिन भर की कई चीज़ें हो जाती हैं, मेडिसिन भी हो जाती हैं, तो कई बार इतना खाने का दिल नहीं चाहता है। तो मैं क्या करती थी, ये शेक बना लेती थी, मतलब सारी चीज़ों को ग्राइंड करके। तो वो क्या होता था, एक ही चीज़ में आपको सारी चीज़ों के बेनिफिट मिल जाते थे। तो अलग अलग कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ये अलग खाओ वो अलग खाओ। हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पॉसिबल हो नहीं पाता है ना, इस जर्नी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर चीज़ कितना इंसान खा लेगा। तो मैं शेक बना के सारी चीज़ें उसी में मिक्स करके पी लिया करती थी। लुक एट माई ड्रेस, कितना सुंदर लग रहा है। दोनों आज हम ब्लैक में हैं। आज फाइनली जाके कि हमने अपना एक छोटा सा शॉर्ट और रील मुझे बनाना था, जो कि मैंने कब से प्लान किया हुआ था, जिसके लिए मुझे चाहिए था कि हम दोनों, ये देखो इनका तो था पूरा। क्या टाइम हो रहा है? 4 बजने वाला है मॉर्निंग का। मॉर्निंग के शूट हो रहे हैं इस वक्त हम अपना शूट कर रहे हैं। खैर ये भी यादगार रहेगा, ये जर्नी भी याद रहेगी हमें कि हमने कैसे कैसे टाइम स्पेंड किया। और आज मैं ज़रा एक्टिव मूड में थी, नहीं तो थोड़ा सा मैं कई बार पेन वेन आ जाता है मुझे, तो मैं थोड़ी डाउन फील करने लग जाती हूँ। बट मेमोरी के लिए मैं एक छोटा सा अपना मैटरनिटी शूट करती हूँ सेल्फ। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। दिस इज़ माई ड्रेस विच आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा। बहुत सुंदर ड्रेस लगा था मुझे, एक बार देखते ही इतना पसंद आ गया था ये ड्रेस। अरे माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आई है ना आज जो हमने क्लिक की हैं मैटरनिटी शूट के लिए। और छोटा सा वैसे भी वीडियोस भी बनाई हैं कुछ, और फोटोज़ भी क्लिक की हैं। बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। मुझे ऐसे ही चाहिए था, जैसे हमारी वॉल वाइट है ना, तो मुझे चाहिए था कि हम दोनों ने पूरा ब्लैक पहना हो। तो ये मेरे दिमाग में था और वो बिल्कुल जैसा मैंने सोचा वैसे ही निकल कर आई हैं फ़ोटोज़। बिल्कुल मैं अब कभी भी हॉस्पिटल जा सकती हूँ, मतलब मैं उस अभी सिचुएशन में चल रही हूँ। तो हमने, हाँ एक्साइटेड हूँ। मस्त रहो।
कल तक थोड़ा सा नर्वस हो रही थी बट आज थोड़ा एक्साइटेड हूँ। सब होता है जो करता है, बिल्कुल परफेक्ट कर देता है। तो बस मैं आप लोगों को ये अपडेट दे रही थी। मैंने कहा ये जर्नी में मैंने ये चीज़ भी की है, तो कि मतलब मैटरनिटी शूट में हमने आज किया, लिटरली अभी 4 बज रहे हैं। हमने कितने बजे से स्टार्ट किया था? आई थिंक 2 बजे से हमने स्टार्ट किया था। बस गाइस बताना ड्रेस कैसा लग रहा है, और फोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वो भी आप लोग देख के बताना। ये भी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ क्योंकि लास्ट जो ग्रोथ स्कैन करवाया था दिखाने गए थे, और मेरा आज रूटीन चेकअप का भी डे था। तो एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। बस उन्होंने बोला है कि पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं थी, तो मैं पानी का इंटेक ज्यादा नहीं कर पा रही थी। और रात को नींद थोड़ी मेरी कम होती जा रही है, लेकिन मेरी दिन की नींद बढ़ गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेरा पानी का इंटेक कम हो रहा है, क्योंकि दिन में जब हम जागते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो प्यास लगती है। अब अगर आप दिन में ज़्यादा टाइम सोओगे तो फिर आपको प्यास भी कम लगेगी। तो वो चीज़ मेरी रिपोर्ट्स में भी आई है। जो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर है, मतलब ये मुझे हमेशा यादगार रहेंगे, ये वाले जो मंथ है मेरे। कई बार मेरा बहुत ब्रेकडाउन भी हुआ, लेकिन मैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा शूट नहीं करती थी कि मतलब मैं रोना भी आता था मुझे, क्योंकि अब क्या है ना, अभी लास्ट बिल्कुल टाइम है तो पेन भी बढ़ गया है। कभी भी पेन आता है वो बहुत इंटेंस आता है, मतलब जो बेबी बम्प होता है उसके निचले हिस्से में जो पेन आता है ना, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो उस वक्त तो कंडीशन ये हो जाती है कि मैं उठ भी नहीं पाती हूँ। एक चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर करके उठाते हैं, बिठाते हैं, ऐसा रह जाता है। कभी कभी मैं बिल्कुल इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। तो मतलब ये अप्स एंड डाउन ना लास्ट के ट्राइमेस्टर में ही होते हैं, उससे पहले तो बहुत स्मूथ रहता है। इनफैक्ट मेरा तो 8वें महीने तक भी बहुत स्मूथ रहा था। 8वें की भी जो लास्ट के 10 डेज थे, तब से मैंने थोड़ा वीक अपने आप में फील करना शुरू किया। वीक भी क्या कि थोड़े से सिम्टम मुझे चेंज होते नजर आए। अगर सोचती हूँ ना, तो मेरा कहाँ पूरे 9 महीने कहाँ कंप्लीट हो गए। 38 वीक 4 डे में मैं चल रही हूँ, मतलब 38 वीक्स 4 डे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और डॉक्टर ने बस ये बोला है कि हम पूरा 40 वीक तक पेन आने का वेट करेंगे, कि मेरे पास और 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये कि अगर उससे पहले मुझे पेन आ जाता है, तो फिर मैं उससे पहले फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो सकती हूँ। तो मुझे अभी ये सजेशन दिया है मेरी डॉक्टर ने। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, आप लोगों ने भी अगर नोटिस किया होगा, बॉडी पिगमेंटेशन में आप ये देख सकते हो, मेरे नेक पर ना ये जो निशान है, ये पता नहीं कैमरा में शायद कैप्चर हो पा रहे हैं नहीं, आप देख सकते हो। मैं स्टार्टिंग में नहाते वक्त इसको इतना रगड़ रही थी ना, मुझे लग रहा था यार कि मेरी पूरी नेक इतनी ज्यादा डार्क क्यों होते जा रही है। थोड़ा कॉम्प्लेक्शन तो देखो डाउन होता है प्रेगनेंसी में, और आपका कलर डाउन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका वो कलर रहता ही नहीं है जो आप, मतलब जितना स्किन टोन होता है ना आपका, 1 या 2 शेड नीचे आ ही जाता है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही रहता है, कितना भी नहा लो इसको, कितना भी क्लीन कर लो, बट ये हट नहीं रहा है। तो मैंने डॉक्टर से भी आज चीज पूछी, तो उन्होंने बोला ये रहेगा और ये अपने आप ही टाइमली क्लीन हो जाएगा, अपने आप ही हट जाता है। तो नॉर्मल आपका जो स्किन का जो कलर था वो आ जाएगा बाद में। आप में से कोई जो मॉम टू बी है, उनकी भी अगर 9 मंथ चल रहा है तो उनको ये इशू आया नहीं गले में, ये वाले जो है। और थिंक मैंने मेडिसिन के बारे में अब तक कोई बात नहीं की है, तो मैं मेडिसिन बता दूं। मेरी पूरी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी मेरी मेडिसिन चली हैं, वो सिर्फ 3 मेडिसिन मेरी चली है। इसके अलावा चौथी मैंने कोई मेडिसिन ही नहीं ली है अपनी पूरी 9 मंथ की जर्नी में, कोई मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे थायराइड, बीपी, एसिडिटी, गैस, इसका कोई इशू रहा ही नहीं है शुरुआत से। तो सब चीज़ें मेरी नॉर्मल रही हैं। मेरा जो ब्लड है, ब्लड काउंट, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह हर बार अच्छा ही आता है। तो उसके लिए भी कुछ अलग से मुझे कोई मेडिसिन या मल्टीविटामिन्स होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, वो कुछ भी मेरा नहीं चला है। सिर्फ 3 टैबलेट्स मेरी पूरी जर्नी में चली हैं। एक तो आयरन, कैल्शियम और फॉलिक, सिर्फ ये 3, वो मैं आपको अभी मेडिसिन दिखा भी दूंगी। तो जो आयरन है बेसिकली उसको मैं नींबू पानी के साथ लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, अगर आपके पेट वगैरह में दर्द है वो नहीं होता है, एसिडिटी नहीं बनती है, आपको डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आयरन ना सबको सूट नहीं करती है। कैल्शियम जो मैं बेसिकली लेती हूँ वो रात को लेती हूँ दूध के साथ, तो कैल्शियम मैं रात को ले लेती हूँ, साथ में उसी के साथ फॉलिक ले लेती हूँ। जब मेरा 9 मंथ खत्म ही हो गया, मैं 39 वीक में एंटर करने वाली हूँ, अभी तो है 3 दिन, तो अभी जाके मेरे को फॉलिक बिल्कुल मना कर दिया कि अब मुझे फॉलिक लेने की कोई नीड नहीं है। तो फॉलिक तो मैंने छोड़ दिया। तो अभी सिर्फ दिन में मैं खाना खाने के बाद आयरन लेती हूँ, और रात को सोते वक्त मैं खाना खाने के बाद जो लेती हूँ वो लेती हूँ कैल्शियम दूध के साथ। मैं अपनी फुल जर्नी आप लोगों के साथ इस लास्ट ट्राइमेस्टर में ही सब कुछ शेयर कर दिया है। मुझे नहीं लगता अब किसी को भी मुझसे कोई कंप्लेंट रहने वाली है कि आपने सब कुछ छुपाया है। तो मैंने सब कुछ अपने एंड से आपको बता दिया है, जो भी मेरी जर्नी में रहा, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ही है, सब कुछ बढ़िया ही रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इस व्लॉग को, क्योंकि बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है, मैं सोच रही हूँ इसको मैं यहीं पर फिनिश कर देती हूँ। बाकी हाँ, ये है कि मुझे एक चीज़ की खुशी है कि मेरा प्रेगनेंसी शूट हो गया, जो मैटरनिटी शूट मैंने सोचा था। एंड मेरी इस पूरी होल जर्नी में जो सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्प की है मेरे हस्बैंड जी ने की है। सो थैंक यू सो मच, बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हर चीज़ में। इनफैक्ट अभी भी करते हैं ये।
तो इनके सपोर्ट के साथ ही मैं जो वर्कआउट वगैरह भी मैं कर पाती हूँ ना, एक्सरसाइज, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मोटिवेट भी करते हैं। क्योंकि मैं तो सच बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा वर्कआउट वगैरह में पास हिस्ट्री मेरी इतनी कोई खास रही नहीं है कि गाइज अब आगे की जो भी अपडेट रहेंगी वो आपको मिल ही जाएगी इंशाल्लाह व्लॉग के थ्रू। आप लोगों को तो अब ये तो पता ही है कि बिल्कुल लास्ट टाइम ही चल रहा है, तो अब तो मैं आप लोगों के साथ कभी भी शेयर कर दूँगी। जैसे मुझे पता लगेगा वो गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। बाकी गाइज अब बस ये है कि मैं ज़्यादा देर खड़े होती हूँ, चलती फिरती हूँ ना, तो मुझे बॉडी वेट ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा, बार बार यूरिन जाना, ये सब तो बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि लास्ट टाइम में आके होते ही होते हैं। चलो थर्ड ट्राइमेस्टर को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। एंड कैसी लगी आपको ये जर्नी? आप लोगों ने इस जर्नी को एंजॉय किया? एंड आप लोग अगर कोई भी मॉम टू बी बनने वाले हो तो आप भी अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए। तो बस मुझे इस वक्त बहुत सारी ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है, आप लोग दुआ करना मेरे लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना प्लीज़, बी पॉजिटिव, कुछ उल्टा सीधा मत लिखना। मैंने बहुत हिम्मत करके ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया क्योंकि आप लोगों की बहुत शिकायत थी कि आपने तो कुछ शेयर ही नहीं किया, बट ये मुझे पता है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था कि मैं जब मैं शेयर करूँगी तो मैं सीक्वेंस से आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। एनीवेज मेरा हाथ भी दुख रहा है, मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं होल्ड कर पा रही हूँ। अपना एक तरीका है बताने का, अब सबको हम एक तराजू पे एक पहलू पे नहीं रख पाएंगे। वही है ना, सबका अलग अलग हर तरीका। किसी का दुआ करना एंड इस जर्नी को एंजॉय करना, ठीक है, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। चलो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय।